हाय मूवी की शुरुआत होती है दो सिबलिंग्स को दिखाते हुए, जहाँ पे बहन का नाम रेन होता है और भाई का जेरेड। जिसके बाद वो दोनों डाइविंग करने के लिए समुद्र में जाते हैं और फिर हमें एक ब्लैकआउट दिखाया जाता है और सीन शिफ्ट हो जाता है रेन के ऊपर, जो कि एक जगह बैठकर अपनी आईज में कोई अजीब सा लिक्विड डालती है जो कि ब्लैक कलर का होता है। और हम समझ पाते हैं कि उसी लिक्विड की वजह से वो एक अलग ही दुनिया में चली जाती है, जहाँ जाकर रेन अलग अलग एक्सपीरियंसेस लेती है। सीन शिफ्ट होता है रेने को दिखाते हुए, जहाँ पे वो दवाई बनाने वाले कुछ कंपनी के लोगों से बात कर रही थी। तो वो लोग बोलते हैं कि आपकी मेडिसिन में अभी भी काफ़ी सारी गलतियां हैं जिससे हम पेशेंट को नहीं दे सकते, क्योंकि उनके जान का खतरा हो सकता है। जिससे रेने को काफ़ी ज़्यादा निराशा फील होती है। इसके बाद हमें रेने का एक पास दिखाया जाता है, जहाँ पे रेने और उसका भाई जब डाइविंग करने गए थे तो बड़ी लहर आने की वजह से रेने के भाई के सर पे चोट लग गई थी, जिसके कारण वो कोमा में चला गया था। जिसके बाद हमें रेने दिखाई जाती है, जो कि अपने प्रोजेक्ट को फिर से एक बार खुद पे टेस्ट करती है, जहाँ पे वो अनदर लाइफ में जाकर अलग अलग दिन को जी रही थी। पर असल दुनिया में वो वही दिन में थी, पर वहाँ पर उसे 6 दिन हो गए थे, जिसके कारण रेने को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और देखते ही देखते उसकी दुनिया वहाँ पे ख़त्म होने लगती है। पर उसका फ्रेंड उसे तड़पता देख फटाफट से इंजेक्शन देके रियल लाइफ में ले आता है। होश में आने के बाद रेने सबसे पहले अपनी गलती ढूंढती है और उसे सुधार भी लेती है, जिसके बाद वो और उसका दोस्त काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और हमें पता चलता है कि रेने काफ़ी वक्त से इस टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है। इसके बाद रेने वहाँ से हॉस्पिटल चली जाती है अपने भाई जेरेड के पास और वहीं पर चोरी छुप के वो उसकी आइस में भी वही लिक्विड डाल देती है, ताकि वो उसे मॉनिटर कर सके कि उसका भाई अनदर लाइफ में ज़िंदा है कि नहीं। पर वो कोई भी मूवमेंट नहीं करता, जिससे वो निराश होकर वहाँ से वापस चली जाती है। इसके बाद हमें सैम नाम का एक लड़का दिखाया जाता है, जो कि रेने के प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर रहा था। और उसे जब पता चलता है कि रेने ये सब अपने सिर्फ भाई के लिए कर रही है, तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। तो वो रेने को बोलता है कि मैंने इसमें बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है, तो प्लीज़ काम मुझे अच्छे से करके दो। जो सुनकर रेने काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और वो अपना पूरा प्रोजेक्ट उठा के वहाँ से चली जाती है। तभी रास्ते में रेने को उसका बॉयफ्रेंड डैनी मिलता है, जिसके साथ वो अपने अपार्टमेंट जाकर थोड़े प्राइवेट मोमेंट को स्पेंड करते हैं। जिसके बाद रेने डैनी से पूछती है कि क्या वो उसका प्रोजेक्ट को यूज़ करके देखना चाहेगा, तो डैनी हाँ में जवाब देता है। जिसके बाद वो उसे यूज़ करने के बाद अनदर लाइफ में जाके काफ़ी खुश होता है। और जब डैनी उसके आसपास नहीं होती तो डैनी एक और बार यूज़ कर लेता है, जिससे ओवरडोज होने के बाद उसको दौरे पड़ने लगते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन रूम दिखाया जाता है, जहाँ पे रैनी को डैनी की मौत का जिम्मेदार माना जा रहा था, क्योंकि उसने अथॉरिटीज़ के मना करने के बावजूद भी उस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था। पर वहाँ पे सैम भी होता है, जो कि बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी इन्वेस्टमेंट वेस्ट जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद सैम उन लोगों से एक डील करता है, जहाँ पे वो उनको बोलता है कि आप रैने को उसके अनदर लाइफ में ही कैद कर लीजिए। जिसके बाद वो रैने से ये बोलने जाता है, पर पहले रैने मना कर देती है। तो सैम उसे बोलता है कि अगर तुम नहीं मानी तो तुम्हारा ब्रदर भी है। जिसके बाद रैने उन लोगों की बात मान जाती है और फिर अनदर लाइफ में चली जाती है, जहाँ पे वो एक प्रिजन के अंदर बंद थी। पहले तो रैने घबरा जाती है, पर वो धीरे धीरे अपने आप को प्रिपेयर करती है, जहाँ पे रैने को 1 साल का खाना पीना भी दिया गया था। और रैने इसी तरह अपने दिन काटने लग जाती है और खुद को मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी कर लेती है। और इसी तरह देखते ही देखते रैने को वहाँ पे 1 साल भी गुजर जाता है। जिसके बाद रैने रियल वर्ल्ड में जाने का इंतज़ार करने लगती है, पर तभी वहाँ पे एक ग्लिच आता है और फिर से डे 1 शुरू हो जाता है, जो देखकर रैने काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगती है, क्योंकि इसको लग रहा था कि 1 साल बाद तो वो छूट ही जाएगी। पर ऐसा कुछ नहीं होता और तभी वो ज़ोर ज़ोर से वहाँ की दीवारों पे हाथ मारने लगती है और तभी एक दीवार फट सी जाती है। तो वो देखकर रैनी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और बाहर निकलती है। और तभी उसे एक रूम दिखता है, जहाँ पे उसे मॉनिटर किया जा रहा था। और ये सब देख के रैनी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर वहाँ पे पड़े हुए सभी मॉनिटर्स को वो तोड़कर बाहर निकल जाती है और वहाँ के गार्ड की कार लेकर वो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद रैनी रास्ते में देखती है कि अदर लाइफ के बहुत बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं, जिसके कारण वो गुस्सा होती है और फिर वही पुराने ऑफिस वाली जगह में पहुँचती है, जहाँ पे उसे कुछ भी नहीं मिलता। तो वो पुलिस स्टेशन जाकर अपने बारे में बताती है, जहाँ पे पुलिस वाले बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू डाटा तुम्हें लास्ट टाइम पेरिस जाते हुए देखा गया था, जिसके बाद से तुम कभी वापस आई ही नहीं। जो सुनकर रैनी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है और उनको उसी जगह लेकर जाती है जहाँ उसे बंद किया गया था। पर इस बार वहाँ पे कुछ नहीं होता, जो देखकर पुलिस वालों को लगता है कि ये पागल हो गई है। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तो रैने अपनी एक फ्रेंड के घर चली जाती है, जहाँ पे उसकी फ्रेंड उसे पहले खाना देती है और साथ ही उसे बताती है कि
असल में डैनी कभी मरा ही नहीं था, वो तो तुम्हें बस सैम ने अदर लाइफ में डालने के लिए ही ये सब ड्रामा किया था। जो सुनकर रेन ने बदला लेने का डिसाइड करती है और फिर रात को वो डैनी से भी मिलने जाती है, जिसे देखकर रेन काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी वजह से डैनी की मौत हो गई। जिसके बाद वो सभी मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि सैम के ऑफिस में कैसे घुसा जा सकता है। तो रेनी के पास ओल्ड आईडी कार्ड होता है, जिसकी मदद से वो बोलती है कि हम शायद अंदर एंट्री कर पाएंगे। जिसके बाद रात को डैनी और रेने मिलकर अदर लाइफ की कंपनी में घुस जाते हैं और सरप्राइजिंगली रेने का आईडी कार्ड यहाँ पे वर्क कर रहा था और वो रात के अंधेरे में चुपचाप अंदर घुस जाते हैं, जहाँ पे बैरन नाम का उसका कलीग होता है जो कि सिक्योरिटी को बुलाने वाला था, पर डैनी उसे रोक लेता है। जिसके बाद रेने फटाफट से सारा डाटा कॉपी करके वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और पुलिस वालों से बचने के लिए रेने डैनी को लेकर अपने डैड के घर चली जाती है, जो कि टाउन से बाहर होता है। और रात में उसके डैड कहीं गए हुए थे तो रेने अपना काम करने लगती है, क्योंकि उसको अपना काम अच्छे से आता था तो रात भर में वो सोल्यूशन बना लेती है। और तब तक सुबह भी हो गई थी और रेने के डैड भी घर वापस आ चुके थे और रेने अपने डैड को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद रेने थोड़ी और मेहनत करने के बाद अपना सोल्यूशन पूरी तरीके से तैयार कर लेती है। इसके बाद वो कार लेकर अपने ब्रदर जेरेड के पास पहुंच जाती है, जहां जाकर उसी सोल्यूशन को वो उसके आँख में डालती है। अभी जेरेड अपनी आंखों को खोलता है, जो देखकर रेने काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका एक्सपेरिमेंट सफल हो चुका है। तभी जेरेड को वहाँ पे बुरी तरीके से दौरे पड़ने लगते हैं, जो देखकर रेने को काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि उसका भाई काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में था। रेने फाइनली अपने ब्रदर का लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को ऑफ कर देती है, जिससे हमें दिखाया जाता है कि जेरेड अब अपनी दूसरी लाइफ में चला गया है, जो कि आफ्टर लाइफ है। और हमें ऐसा दिखाया जाता है कि रेने अपने भाई को बस जाता हुआ देख रही है और काफ़ी दर्द में है, और तभी वो अपने ब्रदर के पीछे पीछे उसी समुंदर में चली जाती है। जिसके बाद रेने वहाँ पे तड़पने लगती है और तभी उसकी आंख खुलती है तो वो अभी भी उसी लैब में बंधी हुई थी। और तभी उसे एहसास होता है कि जो भी अब तक हुआ वो सब उसके दिमाग का खेल था, और उसे पता चलता है कि डैनी वाकई में उस टाइम मर चुका था और रेने को किसी ने धोखा नहीं दिया था। जिसके बाद रेने वहाँ से निकल जाती है और बाहर जाके खुद को थोड़ी देर फ्रेश करती है। जिसके बाद शाम को जब रेने दोबारा से सैम के पास आती है, सैम रेने को बताता है कि हमने अपनी गलती को ढूंढ लिया है, जिसे हम ठीक कर चुके हैं। जिसके बाद वो बोलता है कि अब दोबारा से किसी को ये टेस्ट करना होगा, तो रेने उसे साफ मना कर देती है उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए। तो ये सुनकर सैम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो रेने को ज़बरदस्ती पकड़ के उसकी आंखों में उस लिक्विड को डाल देता है, जिससे रेने दोबारा से उसी प्रिजन में वापस चली जाती है। तो देखकर रेने काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। जिसके थोड़ी देर बाद रेने खुद को शांत करती है, और जैसे ही रेने खुद को शांत कर चुकी थी तभी वहाँ पे दिन भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लग जाते हैं, और कुछ ही मिनटों में रेने वहाँ पर 1 साल को कंप्लीट करके सिमुलेशन से बाहर आ जाती है। और बाहर आते ही रेने फटाफट से सैम को पकड़ के अपने आँखों पे लगा हुआ लिक्विड उसकी आइज़ में डाल देती है, जिससे सैम भी अब उसी प्रिजन में चला जाता है। जो देखकर सैम का दिमाग ख़राब होने लगता है, क्योंकि सैम को भी वहाँ पे 1 साल तक रहना पड़ेगा। उसके बाद वो सभी वहाँ पे सैम को मॉनिटर करने लगते हैं, और तभी हम देखते हैं कि सैम जहाँ पे बंद था वहाँ पर भी 1 साल पूरा हो चुका है, पर वो अभी भी नींद से नहीं जाग पाता, क्योंकि वो सेम ग्लिच दोबारा आ जाता है, जहाँ पर 1 साल पूरा होने के बाद भी दिन फिर से 1 तारीख से शुरू हो जाता है। जो देखकर सैम भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है। तभी रेने उसे इंजेक्शन की मदद से रियल वर्ल्ड में खींच लेती है, और सैम को भी पता लगता है कि उस प्रिजन में फंसना कैसा फील होता है। जिसके बाद रेने असल लाइफ में भी अपने ब्रदर का लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम बंद कर देती है और उसे जाने देती है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।